आचार्य श्री नमोस्तु उषा जैन ग्वालियर से प्रश्न कर रही हैं कि जो ये आदिनाथ चैनल पर शंका समाधान चल रहा है आपका, तो क्या इसमें हमें दान देना चाहिए? इससे क्या हम लोगों को दान का फल मिलता है? आप शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आप प्रतिदिन आगम धारा देख रहे हैं और इसके माध्यम से आपको उचित समाधान भी मिलता होगा। ये मेरी बहुत भावना रहती है कि लोगों को सद्ज्ञान की प्राप्ति हो और उनके मन में जो भी जिज्ञासा हैं वो शांत हों और वो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। और आप इसके जो है पुण्यार्जक जो बनते हैं, तो इससे आपको क्या लाभ, ठीक है ना। इससे लाभ सबसे बड़ा यह है कि आपकी जो भावनाएं हैं कि गुरुदेव द्वारा जो है जो कुछ भी ज्ञान की बातें हैं औरों के पास पहुँचें और उनकी भी जिज्ञासाएं शांत हों, तो आपको ज्ञानावरणी कर्म का जो है आपका क्षय उपशम बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्ञान की प्रभावना के लिए ध्यान दे रहे हैं। बहुत ज्ञान की प्रभावना हो, जैसे कहते हैं कि शास्त्र छपवाना, शास्त्र लिखवाना, शास्त्र को बंटवाना, इससे क्या होता है? श्रुत ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय होता है, ठीक है ना। और हमारा जो ज्ञान है वह प्रकट होता है। तो आप जो है प्रभावना किसकी कर रहे हैं? मेरी नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की प्रभावना कर रहे हैं। और ज्ञान कितनों तक पहुँचे? ये आदिनाथ चैनल है, कहते हैं कि 185 देशों में यह आदिनाथ चैनल चलता है। और वहाँ पर कितने लोग जो हैं, कहते हैं कि रोज़ या तो कोई 30 लाख लोग, 40 लाख लोग ऐसे देखते हैं, ऐसा मुझे चैनल वाले बताते हैं। तो इतने लोग जो हैं आपके माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी आपकी अनुमोदना है, सोचिए। तो निश्चित ही आपके जो भाव हैं, इस भाव से ज्ञानदान का जो भाव है, ये भी ज्ञानदान का भाव है जो आप कर रहे हैं। और उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आगे चल कर के आपको केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। धीरे 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 करते ही ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान बांटना, ज्ञान बंटवाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आपके नगर में आए साधु या त्यागी व्रती, उनसे शिविर लगवाना, उनसे बोलना भैया कि यहाँ शिविर लगाइए, सबको पुस्तक देते हैं, कॉपी देते हैं, पेन देते हैं, और जो विद्वान आए हैं उनके लिए भी हम जो हैं उपहार आदि देते हैं। ये सब क्या है? किसकी विनय है? ये सब ज्ञान की ही तो विनय है। तो हमें ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। और यदि आपका भाव बनता है कि आपने भाव बना ही रखा है कि हमें इसके पुण्यार्जक बनना है, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबका भी यदि भाव पुण्यार्जक का बनता है तो बनाओ, क्योंकि ज्ञान जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज्ञान आपका भी बढ़ेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। योगेश जैन अमरावती महाराष्ट्र से शंका कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या ऊपर ज़रूरत रहती है? और जिनको अल्प आयु में नहीं जाते हैं पर यहाँ अच्छे कार्य नहीं करते हैं, तो क्या उनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है? तो इसके लिए कृपया समझाएं कि अच्छे लोग जल्दी क्यों जाते हैं और बुरे लोग यहाँ क्यों रहते हैं। कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, ये हमारा भ्रम होता है कि हम सोचते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी ऐसे हैं जिनकी जो मृत्यु है 100-100 वर्षों की भी होती है, लंबी लंबी आयु भी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा भ्रम रहता है कि कितने अच्छे थे, भले सज्जन थे, और कोरोना से चले गए, और इससे चले गए, उससे चले गए। देखो, मनुष्यों में अकाल मरण भी संभव होता है, और हो जाता है कभी कभी किसी चीज़ को खाने से या किसी प्रकार का असाता कर्म का उदय आ जाने से भी यह कार्य हो जाते हैं। बुरे लोग भी जल्दी चले जाते हैं। ऐसे भी यंग बच्चे बहुत हैं जो गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, और एनकाउंटर में मारे जाते हैं, मर जाते हैं। तो बुरे लोग भी जल्दी जा सकते हैं और अच्छे लोग भी जल्दी जा सकते हैं। आयु क्षयम मरणम, ऐसा सिद्धांत है। आयु के क्षय से ही मरण होता है। जब भी मरण होगा वो आयु के क्षय से मरण होगा, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार से कहीं भी यह नहीं सोचना है कि अच्छे थे
बढ़िया थे, धर्मात्मा थे, रोज़ पूजा पाठ करते थे, किसी का बुरा नहीं करते थे, बुरा नहीं चाहते थे। और ऐसा वो यंग बच्चा जो है अभी अभी तो कितना धर्म ध्यान करता था। और ऐसे बहुत हुए हैं। अभी कोरोना काल में क्या हुआ, ऐसे बच्चे जो इतने धर्मात्मा, लेकिन कोरोना हुआ तो 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के बच्चे भी जिनने आज तक कभी बुरा कार्य नहीं किया, कुछ ऐब नहीं, कुछ अभक्ष का सेवन नहीं किया, रात्रि भोजन नहीं किया, लेकिन कोरोना की चपेट में आए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसा संयोग मिल जाता है और उसमें व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचें कि अच्छे व्यक्ति जो हैं वहाँ ज़रूरत होगी। किसको ज़रूरत होगी भाई? यहाँ किसको ज़रूरत है बताइए? यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। 4 गतियाँ होती हैं, जो जीव जाएगा वो अपना जीवन जिएगा। वहाँ कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है कि भगवान को ज़रूरत थी अच्छे लोगों को बुला लिया। ये कॉन्सेप्ट जैन धर्म का नहीं है, ये अन्य मत का है। जैन धर्म में ऐसा कहीं मत नहीं है कि भगवान को ज़रूरत है, बुरे लोगों को वहीं रहने दो, अच्छे लोगों को यहाँ बुला लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जैसी जिसकी होनहार आती है, जैसा संयोग निमित्त आदि मिलता है, वैसा वैसा संसार में कार्य दिखाई देता है। ठीक है ना। तो मनुष्य और त्रियंचों में अकाल मरण संभव है। कुछ मनुष्य कुछ त्रियंचों को छोड़कर, जैसे भूमि के मनुष्य और भूमि के जो हैं त्रियंच, और जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे जीवों का भी अकाल मरण छोड़ के शेष सभी मनुष्य और त्रियंचों का जो है अकाल मरण संभव होता है। तो वो कोई भी कारण किसी को भी मिल सकता है, या तो अपनी पूरी आयु पूरी भोगते हैं, या बीच में कोई कारण मिल सकता है तो मृत्यु आ जाती है, आयु का क्षय हो जाता है उसी समय, और मृत्यु होकर के अन्य गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने मन से ये भ्रम जो है निकाल देना कि अच्छे लोगों को ज़रूरत है, बुरे लोगों की ज़रूरत भगवान को नहीं है, ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे